अधिकारी और युवक कांग्रेस के साथीगण हो। आप सब हर कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, पूरे ताकत से शरीक होते हैं, पूरे दम से शरीक होते हैं और खुद सबको भाषण देने का भी अवसर मिलता है और सबको भाषण सुनने का भी अवसर मिलता है। सदैव हर मंचों पर हम सबको बुला करके जबरदस्ती भाषण दिलवाते हैं। किसी के लिए कोई पाबंदी होती है क्या? कभी किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। आप सब यहाँ पर कुछ लोगों का भाषण हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। खासकर अपने नेताओं से भी मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ी समय कम है। मुझे भी आज जवा का कार्यक्रम लगा था। हमारे विक्रांत भाई जो हमारे छोटे भाई हैं, ये रीवा आए, इन्होंने आनंद फानंद में कार्यक्रम दे दिया, इसलिए ये सब सारे कार्यक्रम आनंद फानंद में रखे गए। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आज मुझे कुछ ज्यादा भाषण नहीं देना, आप सदैव सुनते हैं। इसके बावजूद कुछ बातें दो चार बोलूंगा और जो लोग भाषण नहीं दे पाए और जिन लोगों का नहीं हुआ, आने वाले समय में जब भी कोई सभा होगी आप हमसे बताएंगे और आप सबका भाषण भी होगा और आप सब श्रोता होंगे। और हर लड़ाई कोई भाषण नहीं होता, ये तो भाषण की प्रक्रिया है। भाषण तो होना रहता है, श्रोता भी होते हैं, वक्ता भी होती है हमारी माताएं बहन। लेकिन यहाँ तो आंदोलन हुआ है, हर मुद्दे की लड़ाई हुई है। चाहे रीवा कलेक्ट्रेट की बात रही हो, चाहे मऊगंज जिला बनाने की बात रही हो, चाहे बाणसागर में नहर पाटने की बात रही हो, कोई भी मुद्दा ऐसा विक्रांत भैया नहीं रहा। यहाँ से 30-30 हजार, 40-40 हजार और 50-50 हजार हमारी माताएं बहन, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सभी एक आवाज में, चाहे आधी रात हो, चाहे पिछली रात हो और चाहे दोपहर हो और चाहे जब हो, हर लड़ाई में यहाँ नहीं, रीवा के किसी भी क्षेत्र में जरूरत पड़ती है तो मऊगंज अव्वल होकर के हर परिस्थितियों में खड़ा होता है। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा है, हमारे युवक कांग्रेस के आयोजकत्व में ये कार्यक्रम रखा गया और आप सब हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित छोटे भाई विक्रांत भैया जी, ये पेशे से डॉक्टर भी हैं और डॉक्टरी छोड़ करके इन्होंने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, आज उनके पिताजी जैसा कि नरेंद्र दादा अभी बोल रहे थे, वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए पर हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे। किसको याद है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, विक्रांत भैया आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब आपके पिताजी प्रदेश के अध्यक्ष थे, 25 मई 2013 हनुमना का ग्राउंड, खासकंडी का ग्राउंड, और यही समय थी और यही लगन की समय थी। अक्षय तृतीया हमारे हिंदी भाषा में बोला जाता है, अक्षय तृतीया की लगन। अक्षय तृतीया की लगन का मतलब ये होता है कि राजा हो, रंग हो, फकीर हो, हर व्यक्ति सोमुहूर्त अक्षय तृतीया में ही अपने लड़कों बच्चों की शादी करना चाहता है। उस दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, हमारे नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जय सिंह जी राहुल भैया और कांतिलाल भूरिया जी का रीवा जिले में एक साथ तृतीया के दिन कार्यक्रम तय हुआ था। उसी कड़ी में पहला कार्यक्रम सिमरिया में हुआ 12 बजे, दूसरा कार्यक्रम सिरमौर में हुआ 1 बजे और तीसरा कार्यक्रम त्योथर में हुआ 3 बजे, 2 बजे और 2:30 बजे, 3 बजे का समय मऊगंज था। और मुझे 48 घंटे का समय आपके पिताजी ने दिया था कि अगर कार्यक्रम करना हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे का समय है, कर लो, नहीं तो मऊगंज हनुमना का कार्यक्रम निरस्त माना जाएगा। शैलजा गुप्ता जी मंच पर बैठी है, नारायण गुप्ता जी मंच पर बैठे हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष परमानंद नरेंद्र बहादुर सिंह दादा बैठे हैं, आशुतोष भाई युवक कांग्रेस, मकसूद भाई, मानस तिवारी और हमारे प्रभारी जितने लोग बैठे हैं, रानी जी, नाम बाद में ले लूंगा भाई, सबका तो हमारे छोटे भाई हैं, सारे लोग बैठे थे मैंने उस मंच पर थे। और उस कार्यक्रम में जब हेलीकॉप्टर उतरा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर आधा टिल्ट लगा था, आधा टिल्ट लग रहा था,
कुर्सियां तो लगाता नहीं मैं किसी कार्यक्रम में, मैं खुद ही जमीन पर बैठने वाला आदमी। ये तो आपके लिए लगा दिया कि भाई आपके समाज के लोग कहीं नाराज न हो जाए, हमारा आदिवासी नेता आ रहा है नाराज न हो जाए, इसलिए इतनी टेबल कुर्सी लग गए। तो आपके स्वागत के लिए फूल वाला एक बाकी, जैसा कि अभी शेषमणि बताया, अभी और कुछ साथियों ने बताया, रोहित ने बताया, यहाँ पता नहीं चलता कि नेता कौन है जनता कौन है। ये तो प्रशासन जानता है कि फिर नेता कौन है और जनता कौन है। यहाँ की जनता भी नेता है और नेता भी जनता है। ये मऊगंज का इतिहास है रीवा जिले की, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना, जब हेलीकॉप्टर उतरा तो उस टाइम आधा टेंट लगा हुआ था, आधा टेंट लगा हुआ था, कुर्सियां लग रही थी। आप पूछो कि लगन के दिन आपको टेंट कैसे मिले 50 घंटे में? बनारस से मैंने टेंट मंगाया था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1.5 लाख रुपए उसमें पैसे मेरे पास नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे समस्त साथियों ने मदद करी और 1.5 लाख रुपए का टेंट रातों रात मंगा करके मैंने हनुमना के हाथ के ग्राउंड में कार्यक्रम कराया था। और जब कार्यक्रम हुआ तो आपके पापा बड़े भूरिया और राहुल भैया जो लोग बैठे थे मंच पर, जयराम रमेश जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि भूरिया जी हमने 4 सभाएं रीवा जिले में करी है। अजय सिंह जी मैंने 4 सभाएं रीवा जिले में कही, कहीं 100 आदमी मिले, कहीं 50 आदमी मिले, लेकिन यहाँ पे आप लोग सब देख रहे हो, अगर ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाओगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कोई जीते नहीं जीते, सरकार बने नहीं बने, लेकिन मऊगंज सीट कांग्रेस जीतेगी, सुखेंद्र बन्ना जीतेगा, इसको मेरी तरफ से जरूर टिकट दे देना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पापा और आप मेरे लिए शुभ मुहूर्त हो, ये मैं बताना चाहता था। और आप क्यों शुभ मुहूर्त हो? ये जो हमारा इतिहास है भारत देश का, आदिवासियों का इतिहास है, चाहे जिस जाति के, चाहे जिस समाज के, चाहे जिस कौम के लोग यहाँ पर राज करें, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी समाज का ये देश रहा है। हम लोग आदिवासी समाज के ऋणी हैं, अपने माताओं और बहनों के ऋणी हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। आप आए, मैं इस मऊगंज की धरा पर रीवा जिले में, अपने क्षेत्र में, अपनी ओर से, अपने रीवा जिले के युवाओं की तरफ से, मऊगंज क्षेत्र की तरफ से, तमाम छात्रों की तरफ से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपका उज्जवल भविष्य। आज यहाँ पर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी उपस्थित है, हमारे मनु भाई भी उपस्थित है, हमारा छोटा भाई आलोक भी उपस्थित है, इधर कंजलोचन भैया उपस्थित है, सतना से आई हुई हमारी बहन रश्मि पटेल उपस्थित है, इधर योगिता छोटी बहन शैलजा और प्रिया पांडे, अरविंद सिंह जी सभी यहाँ पर उपस्थित है। पीछे बैठी हुई लाइन जिनकर वाली जी, गुप्ता जी, सभी अरविंद, पंकज, किसका नाम लो, सभी और सभी इस कार्यक्रम में आप कम समय में और यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं, आप सब कम समय में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का, अपने चाहे दादर गांव के हों, चाहे आप इधर बरौनी के हों, चाहे मिसिरगवा के हों, चाहे कैलाशपुर के हों, और चाहे आसपास हमारे मऊगंज से साथी, हनुमना से साथी, खटखड़ी से, सभी जितने भी लोग उपस्थित हुए अपने इस कम समय में, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। आज यह कार्यक्रम युवक कांग्रेस का कार्यक्रम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस का आह्वान है कि पूरे प्रदेश में हर पोलिंग स्तर पर एक बूथ 5 यूथ, मतलब एक पोलिंग पर 5 नौजवानों को तैयार करने का इनका लक्ष्य है। उसी कड़ी में पूरे रीवा जिले में भाई आपको भाई को मैं कल देख रहा था कि लेकर के पूरे रीवा जिले में रीवा की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर विधानसभा स्तर पर, हर पोलिंग स्तर पर आप सब ले गए। उसी कड़ी में आज मऊगंज भी आए, इसके लिए युवाओं को मजबूती देने के लिए आप आए, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आए, यहाँ हम सबको मजबूती देने के लिए आए। इसके लिए मैं भाई विक्रांत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। भाषण बहुत हो चुका है,
मुझे जो बातें मोटी मोटी कहनी थी मैं पहले भी कह चुका। हमारा आपका आदान प्रदान होता रहेगा हर परिस्थितियों में। आप सबने मुझे विधायक बनाया, आने वाला समय चाहे जो है मैं विधायक रहा या नहीं रहा, इसके बावजूद हमने एक विधायक की तरह ही आप सबका ध्यान रखा। आने वाले समय में भी हमारा आपका वही संबंध, वही परिस्थिति, वही सारी चीजें रहेंगी। ज्यादा कुछ बोलने का विषय हमारे लिए नहीं है। तमाम तरह के मुद्दे हमारे आपके बीच में नहीं बचे। हमारे आपके 28 सालों का नहीं, इसको ये कह सकते हैं जन्म जन्मांतर का इस क्षेत्र से हमारा आप सबका संबंध है। कई मुद्दे नारायण गुप्ता जी ने भी बताया, कई मुद्दे मानस ने भी बताया, कई मुद्दे आशुतोष तिवारी ने भी बताया, कई मुद्दे नरेंद्र दादा ने भी बताया। और फिर से उसी बात पर जाना अच्छी बात नहीं है। आने वाला समय जो भी है मैं समझता हूँ एक बेहतर समय आएगा। आज थोड़ा सा समय मेरे पास खुद ही कम है, मुझे थोड़ी सी संकोच भी लग रहा है कि आज एक बेहतर कार्यक्रम भले कम समय में हुआ, लेकिन एक बेहतर कार्यक्रम हमसे आप सबके बीच बात करने का हुआ का समय। लेकिन हमने कार्यक्रम थोड़ा पहले जमा में दे दिया था, इसलिए मुझे वहां जल्दी जाना भी है। और आप सब आज विक्रांत भाई को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, उनके भी बातों को सुने। अगर मैं इनको बीच में छोड़ करके यहाँ से चला जाऊंगा, इनकी बातों को नहीं सुनूंगा, तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनको मैं भी जल्दी जल्दी सुनना चाहूंगा। ये अब आप सबसे बात कहें। और हमारी आपकी बात तो हमने पहले भी कहा कि हमेशा होती रहती है, आने वाले समय में भी होगी। हमारी यहाँ पर जो उपस्थित माताएं बहन है वो हमारे सब दुख सुख के साथी है। जब आप कहेंगे हम आपके बीच में घर भी आते रहते हैं, इतनी लगन, शादी, ब्याह, मंगनी करनी, रोज का आना जाना हमारे आपके बीच में है, निरंतर है। हमें यही रहना है, कहीं जाना नहीं है। और सब यहाँ पर सारी बातें होती रहेंगी। और मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व एक बार पुनः अपने महोगंज क्षेत्र के रीवा जिले के तमाम युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई आशुतोष तिवारी जी को, मानस को, मकसूद को, पंकज को, यहाँ पे उपस्थित डिकी वगैरह सभी को कि आप सबने बड़े कम समय में भाई अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। और उम्मीद करता हूँ कि रीवा जिले में जहाँ युवाओं की बात आई है, विक्रांत भाई है, कोई बताने की जरूरत नहीं। मैं भी रीवा जिले का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। इसके बाद मेरे रजीम में 3 युवक कांग्रेस के चुनाव हुए, जो आप जानते भी हैं। उसमें एक हरिलाल भी रहा जो आदिवासी समाज से आता है। और सदैव जैसा कि शेषमणि ने बोला, हमने पूरा प्रयास किया है कि चाहे जो जिस जात समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, सबको, किसी को मैंने ये पता नहीं लगने दिया कि कौन किस जाति और किस समाज का आता है। मैंने सबको एक परिवार जैसे माना है। और आने वाले समय में विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे आप सबके संबंध है सदैव बने रहे। ये नहीं कि मैं बैठा हूँ तब ये सब सारी बातें हो रही, मेरे जाने के बाद आप जरूर पूछ लेना और सबसे जानकारी लेने जाए कि हमारा एक परिवार का रिश्ता है। और आने वाले समय में ये रिश्ते और मजबूत होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबने मुझे बुलाया, बोलने का भी अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई रोहित पटेल लगातार